नमस्कार संगवारी हो। सीजीपीएससी संगवारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डेली करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे, जिसमें 1 जून से लेके 6 जून तक जो मुख्य मुद्दे हैं उसको हमने इस करंट अफेयर पे शामिल किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो योजना है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, आखिर चर्चा में क्यों है? तो कुछ प्रावधान है दोस्तों, जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला, ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान के बदले वृक्षारोपण कार्यक्रम को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने 1 जून से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना को लागू किया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 18 मई को मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी। आइए हम इस योजना के उद्देश्य पर चर्चा करते हैं। कृषकों की आय में वृद्धि करना और कृषकों की आय में वृक्षारोपण के माध्यम से वृद्धि करते हुए उनके आर्थिक सामाजिक स्तर में सुधार लाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा, निजी भूमि पर रोपित एवं पूर्व से जो खड़े वृक्ष हैं उनके पातन और काष्ठ के परिवहन नियमों को सुगम बनाकर नागरिकों को निजी भूमि पर वृक्षारोपण करने हेतु आकर्षित करना है। तीसरा, इसी तरह निजी एवं सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने, काष्ठ का उत्पादन बढ़ाकर काष्ठ के आयात में उत्तरोत्तर कमी लाना और वनों में उपलब्ध काष्ठ पर जैविक दबाव को कम करने हेतु वनों को सुरक्षित रखना इसका तीसरा प्रमुख उद्देश्य है। आखिर इस योजना के तहत पात्र कौन कौन हैं? पहला, छत्तीसगढ़ की निजी भूमि की उपलब्धता, अर्थात जिस व्यक्ति के पास निजी भूमि उपलब्ध है वह अपनी भूमि पर वृक्षारोपण कर सकता है। वैसे तो छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को इस योजना के तहत पात्र बनाया है, और इसके तहत प्रावधान क्या क्या हैं वो समझते हैं। पहला प्रावधान, इस योजना में जिन किसानों ने खरीफ वर्ष में अर्थात इस खरीफ वर्ष में 2020 में धान की फसल ली है, यदि वे धान की फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रति वर्ष 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आखिर सरकार वृक्षारोपण को प्रोत्साहन क्यों कर रही है? क्या धान का फसल कम करना उनका उद्देश्य है? जी बिल्कुल नहीं। ऑलरेडी ही हमारे छत्तीसगढ़ में जो धान की फसल है वो अधिक मात्रा में ली जाती है। तो इस प्रकार वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए ये योजना लाई है। इस तरह ग्राम पंचायतों के पास जो उपलब्ध राशि है, यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाएगा तो 1 वर्ष बाद उनके सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायतों को शासन की ओर से 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, अर्थात पंचायतों की आय में भी वृद्धि हो सकेगी। तीसरा, संयुक्त वन प्रबंधन समिति के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है तो पंचायत की तरह ही संबंधित जो संयुक्त वन प्रबंधन समितियां हैं उन्हें भी 1 वर्ष बाद 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जो है वृक्षारोपण को बढ़ाना है, और साथ ही साथ जो धान के बदले जो हम वृक्षारोपण करेंगे उसके संदर्भ में ये है कि धान उनका मूल औचित्य ये है कि हम धान की फसलों के साथ साथ अन्य उद्यानिकी फसलों पर भी ध्यान दें। दूसरा जो है तुहर सरकार तुहर द्वार योजना, यह छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री द्वारा इसका वर्चुअल कार्यक्रम में शुभारंभ किया गया। तुहर सरकार तुहर द्वार योजना आखिर चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। परिवहन विभाग की यह योजना है जिसमें परिवहन विभाग के लगभग 22 जो सेवाएं हैं उनको छत्तीसगढ़ सरकार ने अब लोगों के लिए और ही सहज और सरल बना दिया है। लोग जो हैं अब घर में बैठे ही सुगमता से परिवहन विभाग की 22 सेवाएं आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए समझते हैं। तो विभागीय कामकाज में चूँकि ये सारा जो विभिन्न सेवाएं हैं परिवहन विभाग की, वैसे विभिन्न सेवाएं हैं वो चूँकि ऑनलाइन कर दी गई हैं, तो इससे भी जो विभागीय कामकाज है उसमें पारदर्शिता आएगी और तेज़ी बढ़ेगी। एक नई सुविधा के माध्यम से परिवहन विभाग द्वारा प्रदेशवासियों को 22 परिवहन सेवाएं उनके घर के द्वार पर ही पहुंचाकर दी जाएगी। इन सेवाओं में स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र से संबंधित परिवहन सेवाएं भी शामिल हैं। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदकों एवं वाहन स्वामियों के घर के पते पर इन सेवाओं को पहुँचाया जाएगा।
आवेदकों को सेवाएं प्राप्त करने के लिए www.parivahan.government.in पर आवेदन करना होगा। इस सुविधा में शैक्षिक आधार प्रमाणीकरण से परिवहन सेवाएं तत्काल प्राप्त होंगी। इस सेवा के शुरू होने पर छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां परिवहन सेवाएं ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीयन संबंधित सेवाओं को आधार से एकीकृत कर रहा है। आइए नेक्स्ट मुद्दों पर हम नज़र डालते हैं। दूसरा प्रमुख मुद्दा है लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ देश में टॉप में। चर्चा में क्यों है? नीति आयोग ने राज्यों की प्रगति संबंधी सतत विकास लक्ष्यों के लिए एक सूचकांक SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 जारी किया है, जिसमें लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ टॉप स्टेट बना है। छत्तीसगढ़ का रैंक इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर है, जिसका स्कोर 64 है। गौरतलब है कि 2018 की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर था, जब उसका स्कोर 49 था। 16 लक्ष्यों में से, चूँकि नीति आयोग ने यह रैंकिंग जो है SDG इंडिया इंडेक्स की कुल 16 लक्ष्य हैं, उन 16 लक्ष्यों में से लैंगिक समानता में सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए छत्तीसगढ़ टॉप पे है। लेकिन इसके अन्य चूँकि इस रिपोर्ट में अन्य कारकों पर भी ध्यान दिया जाता है, जिससे कि इस रिपोर्ट के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण के क्षेत्रों में राज्यों की प्रगति के आधार पर उनके प्रदर्शन को आंका जाता है, उनकी रैंकिंग की जाती है। आइए समझते हैं कि राज्य में महिला एवं बच्चों के लिए कौन कौन से कानून ऑलरेडी हैं। पहला कानून है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 संचालित है। दूसरा कानून लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण कानून। तीसरा घरेलू हिंसा से महिलाओं के लिए संरक्षण कानून। और छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम जैसे कानून छत्तीसगढ़ में संचालित हैं और इन कानूनों का विधिवत पालन किया जाता है। अब हम जब समझते हैं कि SDG इंडेक्स क्या होता है। SDG इंडेक्स के बारे में समझते हैं कि ज्ञातव्य है कि नीति आयोग द्वारा वर्ष 2030 तक के भारत और उसके राज्यों की SDG की प्रगति को मापने के लिए SDG इंडेक्स तैयार की गई है। SDG इंडेक्स का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर देश, राज्यों और तथा केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करना है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। दूसरा प्रमुख जो मुद्दा है वो प्रमुख है वो नैना सिंह धाकड़ है, जिसमें चर्चा में क्यों है? बस्तर की बेटी, हाल में छत्तीसगढ़ के बस्तर की बेटी नैना सिंह धाकड़ ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट और चौथी सबसे ऊंची चोटी लोत्से फतह कर ली है, जिसे हम माउंट लोत्से कहते हैं। यह उपलब्धि हासिल करने वाली नैना सिंह धाकड़ प्रदेश की पहली महिला बन गई है। जो नैना सिंह धाकड़ है वो कहाँ की रहने वाली है? वो इक्तागुड़ा गांव, बस्तर जिले की रहने वाली हैं। उनका जो वह माउंट एवरेस्ट पर जब चढ़ रही थी तो उन्होंने एक संदेश पत्र अपने साथ रखा था, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया था। अभी वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। पूर्व में इसकी ऊंचाई 8,848 किलोमीटर हमें नापी जाती थी, लेकिन बाद में इसमें पुनः इसका सर्वे किया गया। वर्तमान में इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। वही माउंट लोत्से की ऊंचाई 8,516 मीटर है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडस बेस्ट मेगा फूड आखिर चर्चा में क्यों है? छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए रायपुर जिला में मेगा फूड पार्क को मंजूरी दिया गया है। इसका स्थान बेमिता सरोरा ग्राम है, जो कि तिल्दा और रायपुर के मध्य स्थित है। कार्यान्वित आखिर किसके द्वारा यह क्रियान्वित किया जाएगा? तो इस कंपनी का नाम मेसर्स इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क लिमिटेड द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। इसका विस्तार जो है कुल 63.8 एकड़ भूमि पर है और इसके लिए कुल लागत 145.50 करोड़ रुपए है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ को परफॉर्मर राज्य की श्रेणी की प्राप्ति हुई। चर्चा में क्यों है? हाल में ही नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य से संबंधित मूल्यांकन में छत्तीसगढ़ को परफॉर्मर राज्य की श्रेणी प्रदान की गई है। आखिर इस इंडेक्स को या इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? नीति आयोग। इसका पूरा नाम जो है इस रिपोर्ट का नीति आयोग कंपोजिट्स SDG इंडिया इंडेक्स, जो कि इसका तीसरा संस्करण है।
इस रिपोर्ट में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उनके द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों का आकलन एक कंपोजिट स्कोर 0 से 100 के मध्य किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ का स्थान 19वें नंबर पे है और उसका कुल स्कोर जो है 61 पे है। जहां वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ जो है 21वें स्थान पे था और उसका स्कोर 56 था। अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य ने नीति आयोग के इस इंडेक्स में अच्छा प्रदर्शन किया है और यह कुल राज्यों की श्रेणी में 19वें स्थान पे है। मूल्यांकन, आखिर इस संस्करण में 3 में जो ये तीसरे संस्करण था उसमें कुल 17 गोल और 70 टारगेट्स और 115 संकेतकों को शामिल किया गया था और इनके आधार पर ही राज्यों का मूल्यांकन किया गया। वर्ष 2018-19 में इसमें 13 गोल, 39 टारगेट्स और 62 संकेतकों को शामिल किया गया था। वही वर्ष 2019-20 में 16 गोल, 54 टारगेट और 100 संकेतक शामिल थे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस साल कुल 17 गोल, 70 टारगेट और 115 संकेतक शामिल किए गए थे। अर्थात संकेतकों को बढ़ने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अब समझते हैं जैव विविधता पार्क अर्बोटिज्म। आखिर जैव विविधता पार्क क्यों चर्चा में है? हाल में ही मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड के ग्राम फुंडा में जैव विविधता पार्क जैसे वनस्पति वाटिका का भूमि पूजन किया। स्थान ग्राम फुंडा, विकासखंड पाटन, जिला दुर्ग। यह कुल 20 एकड़ क्षेत्र में यह जैव विविधता पार्क फैला हुआ है। आखिर इस जैव विविधता पार्क का उद्देश्य क्या है? राज्य में जैव विविधता को बढ़ावा देने इसका प्रमुख उद्देश्य है। परियोजना की अवधि कुल 5 वर्ष होंगी, जिसमें 80 लाख रुपए की लागत आएगी। आखिर यह विकसित किसके द्वारा? जापान की जो मियावाकी तकनीक से इस पार्क को विकसित किया जाएगा। इस जापान की मियावाकी जो तकनीक होती है उसमें जो पौधे होते हैं वो 10 गुना तेज़ी से बढ़ते हैं और 30 गुना ज़्यादा सघन वन तैयार होता है। इसकी कुल प्रजाति लगभग इस पार्क में जो वनस्पति वाटिका है उसमें 100 से भी ज़्यादा प्रजातियों के लगभग 3000 पेड़ लगाए जाएंगे। और अगर इसमें विशेष की बात करें तो इन पेड़ों में मुख्य रूप से हल्दू, मुंडी, साल, साजा, सागौन, खमार, सेमल, कुसुम, हर्रा, बहेरा, पलास, पीपल, बरगद, कटहल, आम, आंवला सहित अन्य प्रजातियों के पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। तो दोस्तों, करंट अफेयर का यह वीडियो 1 जून से लेकर 6 जून तक था। चूँकि मुझे जून से ये स्टार्ट करना था तो आज का वीडियो एक साथ आया, लेकिन अगले आने वाले वीडियो जो होंगे वो पर डे का आएगा या फिर 2 दिन मिला के 1 दिन का वीडियो आएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर कोई गलती हुई हो तो हमें ज़रूर बताएं ताकि हम इसे सुधार करें और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके सामने लाएं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।